88 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, 3039 नए पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। लॉकडाउन में नरमी और शॉपिंग की गर्मा गर्मी कोरोना रंग दिखाने लगी। मुसलसल तीसरे दिन सबसे ज्यादा अमवात का रिकॉर्ड टूट गया। मजीद 88 लोग जान से गए, तादाद 1483 हो गई। 3039 नए केसेस, जेर इलाज मरीजों की तादाद 42,700 से जायद। गुलकार इब्रारुल हक, अदाकारा सकीना समो और रुबीना अशरफ भी मुतासर। PTI के रुकन सिंध असेंबली शाहनवाज जदून भी कोरोना से मुतासर। जून में लॉकडाउन कैसा होगा, कितनी सख्ती कितनी नरमी, कौमी राबता कमेटी कल फैसले करेगी। वजीर आजम इजलास की सदारत करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हिकमत अमली तैयार। असद उमर कहते हैं कि दुकानदार बगैर मास्क वालों से लेन देन न करने की पॉलिसी अपनाएं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर इत्मीनान। 1 जून से रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। इजलास में पेश करने के लिए सिंध हुकूमत की तजावीज़ तैयार। ट्रांसपोर्ट की जुज़वी बहाली का इम्कान। शॉपिंग प्लाजा, मार्केट के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी सर से पांव तक एक्टिव नैब है, खामोश बैठी है। क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया, हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया, नैब ने क्यों रजाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया, वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया, बोजार को गिरफ्तार नहीं किया? सारा ड्रामा है। चीनी कमीशन रिपोर्ट के बाद भी नैब खामोश है। PP रहनुमा सईद हनी कहते हैं वजीर आजम, हफीज शेख, असद उमर, रजाक दाऊद और उस्मान गुलजार को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? नैब ने गैर जानिबदारी साबित करनी है तो उन तमाम वजीरों को गिरफ्तार करे जिनके बाइस अवाम की जेब से 300 अरब रुपए उनकी ATM में गए। नैब न्यासी गठजोड़ का मकसद करप्शन नहीं, अपोजिशन का खात्मा है। सिंध में कितनी शुगर मिल है? अब से सरकारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिल। डिमांड करता हूँ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एक सिंध स्पेसिफिक शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का वजीर आजम से मुतालबा। कहते हैं सिंध में जितनी भी शुगर मिल्स फरोख्त होती थी उनका खरीदार एक ही होता था। सिंध में 38 में से 18 शुगर मिल्स जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। वजीर आला सिंध के दबाव पर कई मालिकान ने शुगर मिल्स फरोख्त की। लापता और कड़ाई के तर्जुमान सरपत करते हैं। आय बाय चाय और झूठे कागज तैयार। चीनी चोर माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट में नामजद क्यों नहीं किया? किराए के तर्जुमान हर रोज सर्कस लगाते हैं। डॉक्टर शहबाज गुलकर जवाबी बाउंसर। कहा मरियम औरंगजेब सुबह दोपहर शाम कमीशन रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। उन्हें अपने गिर्द एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। फयाज चौहान ने कहा शहबाज शरीफ मुतवक्के TT रेफरेंस से बचने के लिए शाहिद खफान अब्बासी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन इंसदाद कोरोना नहीं, करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। कोरोना पर सियासत करके ऑपोजिशन ने साबित किया कि उनके सीने में दिल नहीं। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन की हसरतें न पहले पूरी हुई न आइंदा होंगी। मुश्किल वक्त में लंदन की फजाओं की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। ये अनासिर हमेशा आवाम को तन्हा छोड़कर बाहर गए। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर FBR और FIA एक्शन लेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत चीनी इंक्वायरी कमीशन पर बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है। 1 जून को स्कूल नहीं खुलेंगे और नई डेट हम बाद में ना। सिंध में तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बगैर किसी इम्तिहान के। 9वीं हो 10वीं 11वीं हो या 12वीं,
सारे तलबा पास। सिंध के वज़ीर तालीम कहते हैं कि 9वीं और 11वीं के तलबा को बगैर नंबर अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के मार्क्स की बुनियाद पर 9वीं और 11वीं के तलबा को परसेंटेज मिलेगी। इस साल जमा शुदा फीस की बुनियाद पर आइंदा साल इम्तिहानात लिए जा सकेंगे। सिंध में सरकारी और निजी कॉलेजेस कल से नहीं खुलेंगे। कराची में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 15 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। नौजवान को कैसे मारा, अपनी अदालत कैसे लगाई, कोयटा के हजारा टाउन वाक़े पर जीआईटी की तश्कील। एसएससी इन्वेस्टिगेशन जीआईटी सरबराह मुकर्रर, 15 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल पेश करने की हिदायत। मैं बात करूं कराची के इदारा अमराज कल्ब ने गार्ड्स का तीमारदारों पर तशद्दुद, इमरजेंसी से बाहर निकालने के लिए धक्के। अस्पताल इंतजामिया कहती है कि इमरजेंसी में 1 से ज्यादा लोग जबरदस्ती दाखिल हुए। फीमेल डॉक्टर्स और अमले को हिरासा किया गया। सिविल अस्पताल में मुश्तबा कोरोना मरीज की मैयत ले जाने पर वजीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नासिर शाह कहते हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। कहीं फुहार कहीं धुआंधार, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। सड़कों पर फिसलन, मुताबिक बाइक सवार गिर पड़े। अल्लाहु अकबर, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह बाद आम नमाजियों के लिए खोल दी गई। नमाज फज्र से तमाम आने वालों का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है। सिर्फ 40% नमाजियों को अंदर आने की इजाजत। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा को भी खोल दिया गया। हुकूमत का एक और बड़ा रिलीफ, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी, डीजल 5 पैसे महंगा। नई कीमतों का इतलाफ रात 12 बजे से होगा। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक मजीद 3 बच्चों और खातून की शनाख्त। सिद्दीक कोलानी, आमना और नीलम बरकत की मैयतें वरसा के हवाले। तैयारा हादसा कैसे पेश आया, टेक्निकल रिपोर्ट कल वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। सिविल एविएशन और कौमी एयरलाइन की टीमों का जाए हादसा का दौरा। एयरबस का जाए हादसा पर मिशन मुकम्मल। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर पर काम 2 जून से शुरू होगा। टिड्डी दल की ज़राई इलाकों में तबाही। बलूचिस्तान में सेब, चेरी और आड़ू को शदीद नुकसान। दश्त में फसलों का सफाया। सिरपी, लोरालाई, खुजदार, पसनी पई, यलगार, ओकाड़ा में भी टिड्डियों के हमले। NDMA का कहना है कि टिड्डी दल 52 अजला में मौजूद है। वजीर आजम को वजीर आला सिंध का खत। हंगामी इक़दामात और फजाई स्प्रे के लिए 6 एयरक्राफ्ट की फौरी फराहमी का मुतालबा।
امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سے افام شخص کی ہلاکت پر ہنگامے، 25 ریاستوں میں کرفیو، واشنگٹن میں مظاہرین کی وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش۔ ٹرمپ کہتے ہیں اگر کوئی اندر آیا تو خوخوار کتوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احتجاج کی لہر برطانیہ جا پہنچی، لندن میں سینکڑوں افراد کا مظاہرہ، امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ۔ کورونا سیب کے سائے دنیا پر گہرے، دنیا میں ہلاکتیں 4.25 لاکھ کے قریب، 65 لاکھ کنفرم کیسز، امریکہ 1,05,000 ہلاکتوں کے ساتھ سب سے آگے، مریضوں کے لحاظ سے برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر۔ کورونا کی ویکسین اکتوبر تک تیار ہو سکتی ہے، امریکی کمپنی کا دعویٰ۔ فائزر جرمن کمپنی کے اشتراک سے یورپ اور امریکہ میں ویکسین پر تحقیق کر رہی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر، میڈیکل سٹاف، نرس، ARY نیوز اس سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، پاک فوج، رینجرز کو سلام۔ کورونا کے خلاف جنگ کے سولجرز کو ARY نیوز کا سلام، آپ بھی بھیجیں ہیروز کو خراج تحسین، ویڈیو واٹس ایپ کریں 032027963997 پر۔ ماہر تعلیم، دانشور اور سابق چیئرمین کراچی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ انوار احمد زئی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ گلستان جوہر میں ادا کر دی گئی۔ ARY فیملی کی جانب سے پروفیسر انوار احمد زئی کے انتقال پر تعزیت۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات، 18 افراد جان سے گئے۔ خانیوال ٹریفک حادثے میں 9 افراد جاں بحق، شیخو پورہ حادثے میں 5 افراد موت کی نیند سو گئے۔ نوشکی میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلستان جوہر کراچی کے اپارٹمنٹ میں آپریشن، بھاری اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد، LMG، مشین گن، شارٹ گن، رائفل شامل، چھینی اور چوری کی گئی 25 موٹر سائیکلیں اور 4 کاریں بھی برآمد، 10 مشتبہ افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ دورہ انگلینڈ میں کون ہوگا ان کون آؤٹ، PCB کے سلیکشن کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، حتمی اعلان بدھ کو متوقع، حفیظ، ملک، وہاب اور عامر کو شامل کیے جانے کا امکان۔ بھارتی ٹیم کے میچز میں امپائرنگ خطرناک ہو سکتا ہے، انگلش امپائر EN گولڈ کہتے ہیں بھارتی تماشائیوں کا رویہ دھمکی آمیز اور ڈرانے والا ہوتا ہے، کھلاڑیوں کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے مگر کراؤڈ سے بچنا آسان نہیں۔ 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. امریکی تاریخ میں پہلی بار 2 خلاباز نجی اسپیس کمپنی کے ذریعے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیج دیے گئے۔ روانگی کی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ کی بھی شرکت۔ اور ٹی وی اداکار شہروز صفداری نے دوسری شادی کر لی، ماڈل اور اداکارہ صدق کمل کے ساتھ گھر والوں کی موجودگی میں سادگی سے نکاح کی تقریب۔